और यहीं पे आके मुझे भाई ये बर्फ़ फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं मनाली के लिए। आपका मेरे नए व्लॉग के नई सीरीज़ में स्वागत है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जर्नी कैसी रहती है, आगे क्या हुआ क्या नहीं। अभी थोड़ी गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है, अब नहीं होगी क्योंकि अब हम लोग हाईवे के ऊपर चढ़ चुके हैं। पीछे मैं बैठा हूँ तुम लोगों को पर्सनली बताने के लिए। मैं तुम लोगों को पूरी जर्नी बताऊंगा कि बीच में हम लोग कहाँ पे रुके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। और वैसे सच बताऊं तो इस व्लॉग में मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, ये मेरी खुद की गलती है क्योंकि मैं पिछली बार की तरह इस बार फिर से जल्दी जल्दी में माइक भूल गया। तो तुम लोगों को साथ में जुड़े रहना है और देखना आगे हम लोगों ने क्या किया। चलो चलते हैं, अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बजे हैं लगभग 7:30 से 8 के बीच में। ये नीचे इस साइड लोगों ने अपनी खेती कर रखी है और उस साइड से जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उस साइड से जो टावर लगा हुआ है उससे पीछे की साइड से व्यास नदी गुजरती है, जो कि एक व्यास नामक ग्लेशियर से, व्यास कुंड नामक ग्लेशियर से होके मतलब कि निकलती है। और ये कहाँ पे मतलब पंजाब की 5वीं नदी कहलाती है। तुम लोगों को पता ही होगा अगर तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर 10th क्लास तक भी हिस्ट्री पढ़ी है तुम लोगों ने तो पता होगा तुम लोगों को कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है। भाई सुबह सुबह के नाश्ते आलू के पराठे और चाय। पुराने चिप में लेंगे उसके बाद लगा ये आगे बैग तुम्हारा था, मैं उसको ले रखा हूँ कुछ सामान तो हमारा चिंता बची है मेरी कोई रात को एक बजे अब हमारा भी अप्रूवल लिया भाई साहब, ऐसे थोड़ी है। तो ये कैसा मेरे पे तो रख के बैठो आप, ऐसे ही कहे हमारा अब तुम्हारे आगे में तुम सर भाई अंदर बैठो। तो चलो भैया मैं तुम लोगों को कुछ बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में, मतलब कि यहाँ से आए थे सीधे और फिर बाद में हम लोग यहाँ पे इधर गाड़ी लगा दी। भाई साहब भाई पता नहीं ये कुत्ता किसका आ गया, मुझे डर लग रहा है। ये रहा देखो भाई, भाई पता नहीं किसका कुत्ता है, डर लग रहा है भाई। ऐसे कोई कुत्ता आ जाता है ना निकल के अचानक से, और वो भी अनजान रास्ते पे, तो वो अच्छा नहीं लगता। इस वाले रास्ते से हम लोग आए थे, वैसे आना इस वाले रास्ते से था हमें, लेकिन इधर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हमें यहाँ से आने में। अगर उस वाले रास्ते से पहाड़ की उस साइड से आते ना हम लोग, उस साइड से पहाड़ की उस साइड से, तो हम लोग जल्दी पहुँच जाते। लेकिन पता नहीं यार ये कौन सी गलियों में से निकाल के लेके आए हैं टेम्पो ट्रैवल को। अब हम लोग वापस जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो हमें इस वाले रास्ते से जाना है, इस वाले रास्ते से। यहाँ पे आसपास तो बर्फ़ वगैरह नहीं है, लेकिन मतलब कि अगर हम लोग अटल टनल के ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ पे बर्फ़ वगैरह सब कुछ मिलेगी। अभी ये क्या है कि दिसंबर में अब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी होने लग रही है और लोग ज़्यादा पेड़ वगैरह भी काटने लगे, तो इसका हमारे नेचर पे भी जो प्रभाव पड़ रहा है ना वो पड़ता है। इसके कारण अभी देख लो इन पहाड़ियों पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। पहले के टाइम आज से 20 दिन पहले है ना यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई थी और ये सारी की सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी। थोड़े दिन पहले मेरा भाई आया था यहाँ पे। ऐसे तुम लोगों को एक बात और ख़ास बताऊँ, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया था अचानक से, और वो पता है वो आइडिया क्या था? बहुत ही मतलब कि नॉन सेंसेबल आइडिया था वो आइडिया ये था कि जो ऊपर वो जो टॉप पे जो आदमी रहते होंगे, मतलब कि ऊपर वहाँ पे दुआ भी होने लग रही है। देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, दिख रहा होगा तो वहाँ पे दुआ भी होने लग रही है। तो वो लोग नीचे कैसे आते होंगे? क्या वहाँ पे कोई सड़क वगैरह बनी हुई है क्या? अब मुझे तो पता नहीं है।
चलो देखेंगे कभी। अभी तो इतना लंबा टूर वगैरह है नहीं, लेकिन कभी देखेंगे, होगा तब। मेरे पीछे ये इन लोगों का सिटिंग एरिया है, और मतलब कि इस रास्ते पे बहुत कम ज़्यादा साधन आते जाते रहते हैं। मतलब कि ना के बराबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतने जाते हैं कि मतलब कि इन लोगों का काम चल जाए। आसपास के होटल अच्छे चल रहे हैं भाई। मतलब यहाँ पे क्या, एक तो ये कि ये मैं जिस लोकेशन पे हूँ अभी फ़िलहाल, वो है ओल्ड मनाली, और जो न्यू मनाली है वो उस साइड है। तो मैगी वेगी सब कुछ पैक ही करवा लाया। चलो अब गाड़ी में बैठ के आराम से खाएंगे। मतलब कि वहाँ पे अब टेम्परेचर अभी का फ़िलहाल है लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इसलिए मैं पैक करवा के लेके आ गया, और इसके ऊपर एक ये प्लेट और रखवा ली ताकि ये ठंडी ना हो। तो स्वागत है भाई आप लोगों का नए दिन के नए व्लॉग में। तो आज कुछ खास होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे आसपास मनाली के जो नीचे का एरिया है, यहाँ पे तो बर्फ़ वगैरह पड़ नहीं रही। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अटल टनल की तरफ, रोहतांग की तरफ। उस तरफ बर्फ़ है, आइस है उस तरफ, क्योंकि 21 तारीख को वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। तो चलो देखते हैं वहाँ पे स्नो मिलती है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ जर्नी को शुरू करते हैं। आगे मुझे ना सबसे पहले ये बड़ा पहाड़ दिखता है बर्फ़ का। मैं सोचा था मनाली में बर्फ़ है ही नहीं भाई, है ही नहीं, लेकिन अब अटल टनल के आगे से जाएंगे ना, तो वहाँ पे खूब बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा सीधा पहले पेट्रोल पंप पे, और फिर हम लोगों को यहाँ से फिर से वापस जाना है। यहाँ से सीधा ये चला जाएगा अटल टनल की तरफ। भाई यहाँ पे लगभग सभी की गाड़ियाँ ही ख़राब होने लग रही है, यानी कि पूरा इतना लंबा जाम लगा हुआ है पूरा का पूरा। और ये जो सामने वाली गाड़ी है ये भी पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, जिसमें हम लोग बैठ के आए थे। यानी कि पूरा कट ऑफ भी काट लिया, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि सभी की गाड़ियाँ पंक्चर होती जा रही है। इसकी गाड़ी में भी हवा कम है, इसकी गाड़ी में भी हवा कम है। इतना पूरा ये मतलब कि जो चढ़ाव है ना, इसमें पूरे में लगभग किसी ना किसी गाड़ी तो ख़राब हो ही रही है। और यहीं पे आके मुझे भाई ये बर्फ़ के पहाड़ दिखे थे बड़े बड़े, इससे पहले मुझे कहीं पे भी नहीं दिखे थे। अब ऊपर की तरफ धुंध है, तो मुझे लगता है कि शायद स्नोफॉल होनी चाहिए। आ चुके हैं हम लोग मनाली। चलो बाहर का व्यू क्या है तुम लोगों को वो दिखाता हूँ। चलो बताओ, ऊपर तेंदुआ भाई, सच में है ना ऊपर तेंदुआ? ज़्यादा बहुत दिक्कत से आ रहे हैं नीचे, चढ़ तो गए, ऊपर उतरने बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ से। ऐसे वाली आवाज़ आ रही है पूरी ऊपर से। अकेले तो जाना ही मत भाई।